हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, यह है यूपी पुलिस एंड यूपीएसआई के लिए जीके जीएस का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 6। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी पारसी धर्म से या ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि त्रिपिटक जो धर्म है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की। ठीक है, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी जहांगीर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 42 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि भारत में मनसबदारी प्रथा जो थी वो अकबर ने शुरू की थी। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है आपके सामने दोस्तों कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी इस्लामाबाद या ऑप्शन डी लाहौर। बताएं 43 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की जो राजधानी थी वो आपकी थी लाहौर। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 1920 या ऑप्शन डी 1940। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 44 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी वो वर्ष था 1920। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने कि इंडिया गेट का डिजाइन डॉट 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 ने तैयार किया था। ऑप्शन ए फ्रैंक लॉयड राइट, ऑप्शन बी सर एडविन ल्यूटियस, ऑप्शन सी फ्रैंक गेरी या ऑप्शन डी जहा हादीद। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 45 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि इंडिया गेट का जो डिजाइन किए थे, तैयार किए थे वो थे सर एडविन ल्यूटियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने दोस्तों, वो है कि भारत के संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का डॉट 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 संविधान से लिया गया है। ठीक है, बताना है आपको ए ब्रिटिश से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी अमेरिका। बताएं क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में बताता है। ठीक है, ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, ऑप्शन बी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना या ऑप्शन सी शासकीय भाषा के रूप में हिंदी या ऑप्शन डी कश्मीर को विशेष दर्जा के बारे में बात करता है। बताएं 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है आपके सामने कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक डॉट डॉट का अधिकार है। ऑप्शन ए राजनीतिक का, ऑप्शन बी मूलभूत का, ऑप्शन सी सामाजिक का या ऑप्शन डी विधिक का। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 48 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हमारे देश में शिक्षा का अधिकार जो है एक मूलभूत अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। ठीक है, ऑप्शन ए नियंत्रक एवं
महालेखा परीक्षक, ऑप्शन बी महाअधिवक्ता, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 49 का। तो सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में जो कार्य का निर्वहन करते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 11 वर्ष, ऑप्शन बी 9 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। बताएं। तो दोस्तों ये बहुत इजी प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति को पता ही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा डी, यानी 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। ठीक है, लोकसभा सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 51 है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी मंगल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 51 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 52 आपके सामने है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी बांग्लादेश। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 52 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगी हुई है वो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बैंक दर क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए है वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, ऑप्शन बी वह दर जिस पर बैंक ग्राहकों को ऋण देता है, ऑप्शन सी है वह दर जिस पर बैंक परस्पर ऋण देती है या ऑप्शन डी है वह दर जिस पर बैंक महाजनों को ऋण देता है। बताएं क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बिहार में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर हर दोस्तों को पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार राज्य का है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति ... का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सरल रेखीय गति का, ऑप्शन बी प्रक्षेपीय गति का, ऑप्शन सी अतिशयोक्ति पूर्ण गति का या ऑप्शन डी क्षैतिज गति का। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक तोप या गोला दागा गया है, इस गोले की जो गति होती है दोस्तों वो प्रक्षेपीय गति का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए O2H, ऑप्शन बी OH या ऑप्शन सी HO या ऑप्शन डी H2O। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 56 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है वो H2O होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने दोस्तों कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। ऑप्शन ए पारद, ऑप्शन बी प्लेटिनियम, ऑप्शन सी सीसा या ऑप्शन डी जंक। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 57 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वो है आपका पारद। ठीक है, यानी कमरे के ताप पर जो धातु तरल अवस्था में बनी रहती है वो है पारद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 58 है। ठीक है, कि DNA का पूर्ण रूप ... है। ठीक है, ऑप्शन ए डाई न्यूक्लियर एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सी न्यूक्लियर एसिड, ऑप्शन सी हाई राइबो न्यूक्लियम एसिड, ऑप्शन डी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियन एसिड। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 58 का।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि डीएनए का जो पूर्ण रूप है वो है डाई न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि मानव मूत्र का पीला रंग डॉट डॉट की वजह से होता है। ऑप्शन ए पीत नमक के वजह से, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल के वजह से, ऑप्शन सी लिम्फ के वजह से, या डी यूरोक्रोम के वजह से बताएं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 59 का? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसकी वजह से मैं एक ट्रिक कर दी थी। ठीक है, तो वेरी सॉरी दोस्तों। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 59 का जो होगा वो करेक्ट आंसर जो होगा आपका डी होगा। ठीक है, कि मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो है यूरोक्रोम के वजह से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा मतलब डॉट 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 द्वारा आविष्कार किया गया था। ऑप्शन ए जॉन वर्बर, ऑप्शन बी टी बर्नली, ऑप्शन सी एलन ब्लूमलिन, या ऑप्शन डी डेविड ब्रूस्टर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 60 का? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो आविष्कार था वो टिम बर्नल ली ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है आपके सामने दोस्तों कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में, या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 61 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक दोस्त को पता होगा। ठीक है, ऑप्शन ए 21 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 25 मई, या ऑप्शन डी 25 जून। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 62 का? तो सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 21 जून को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है प्रतिवर्ष इसी दिन को यानी 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। बताएं क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि गंगा सागर जो मेला है वो पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। ऑप्शन ए एस बदैया, ऑप्शन बी के एम करियप्पा, ऑप्शन सी सुंदर जी, ऑप्शन डी SHF जे मेनकासा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 64 का? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, वो थे SHF जे मेनकासा जो थे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने दोस्तों कि दहेज अपराध धारा 304B की विवेचना किसके द्वारा की जाता है। ऑप्शन ए थाना प्रभारी द्वारा, ऑप्शन बी निरीक्षक रैंक के थाना प्रभारी, ऑप्शन सी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी, या ऑप्शन डी किसी भी विवेचना अधिकारी द्वारा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 65 का? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा जो है दहेज अपराध धारा 304 की विवेचना किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है आपके सामने दोस्तों कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, दो निष्कर्ष दिया है, इसमें से बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा आपका गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत ही है। ठीक है, पहले में दिया है कि ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्काबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्काबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया। ठीक है, ये तो पहला निष्कर्ष था। दूसरा निष्कर्ष में क्या बात किया गया है, आइए इसको पढ़ते हैं कि पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह न तो समझकर कि उसके हाथों से क्या हो रहा है,
पी ने क्यू की हत्या कर दी। तो पी ने कोई अपराध किया है, ठीक है। ऑप्शन ए पहला और दूसरा दोनों, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी केवल ए और बी दोनों नहीं, ऑप्शन डी केवल पहला। बताएं क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो है ए यानी सी, पहला और दूसरा दोनों ही नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। बताना है आपको। पी और क्यू दो कथन दिया है। पी में कहा गया है कि ऐसी किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अपशिष्ट रूपण शामिल हो अवैध है, ठीक है। क्यू है कि उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि या फोटो आदि का उत्पादन या वितरण गैर कानूनी नहीं है यदि उनका प्रकाशन विज्ञापन, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है या उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है, ठीक है। अब बताना है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 67 का, ए बी सी एंड डी, ठीक है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि पी और क्यू दोनों ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि इस यातायात चिन्ह का अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन ए आगे चौराहा है, ऑप्शन बी आगे अस्पताल है, ऑप्शन सी आगे दवाखाना है या ऑप्शन डी दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है। बताएं क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि आगे चौराहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है आपके सामने दोस्तों कि कार्यकरण नियम के अनुसार हस्ताक्षर और अस्पुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियों यानी सिवाय उनके जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है को ... की आवश्यकता है। ऑप्शन ए मंत्रिमंडल सचिव के अनुमोदन, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल का अनुमोदन, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति का अनुमोदन या ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश का अनुमोदन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मंत्रिमंडल का अनुमोदन का आवश्यकता होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने कि निम्न में से कौन से निकाय सूचना का अधिकार यानी आरटीआई के दायरे में आता है। ऑप्शन इसमें 3 कथन दिया है, ठीक है। बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। ए में है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, ऑप्शन बी है प्रवर्तन निर्देशालय, ऑप्शन सी है अनुसंधान विश्लेषण स्कंद। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए या ऑप्शन डी ए बी सी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके सामने दोस्तों कि भारतीय अदालतों में जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। PQ 2 कथन दिया है, बताना है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है। पी में दिया है कि मुंबई में बैठा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है, और क्यू में दिया है कि एक अदालत में जनहित याचिका को पीड़ित पार्टी या किसी तीसरे पक्ष के बजाय अदालत द्वारा भी पेश किया जा सकता है। ऑप्शन ए, बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 71 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर पी और क्यू दोनों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपके सामने दोस्तों, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति स्वयं संविधान द्वारा ही सीमित कर दी गई है, अतः संसद इस सीमित शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियाँ नहीं दे सकती। ऑप्शन ए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन सी आर राजगोपाला बनाम तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन डी है लोक स्वतंत्र संगठन बनाम भारत संघ। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 72 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 73 है कि 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जिस समिति को सौंपी गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन बी कर्ण सिंह, ऑप्शन सी BK कृष्णा मेनन या ऑप्शन डी सरदार स्वर्ण सिंह। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 73 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि उसका अध्यक्ष जो थे वो सरदार स्वर्ण सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है आपके सामने कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की ... अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। ऑप्शन ए 6वीं में, ऑप्शन बी 5वीं में, ऑप्शन बी 8वीं में या ऑप्शन डी 4थी में। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कि जो संविधान की 4थी अनुसूची है उसमें उल्लेखित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 22 या ऑप्शन डी 7। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 75 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि भारत के जो 7 राज्य है उसमें विधान परिषद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है कि प्रो हेतु तुल्ला एटिकाका एक नई प्रजाति है। ऑप्शन ए मेढक की, ऑप्शन बी छिपकली की, ऑप्शन सी चिड़िया की या ऑप्शन डी सांप का। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों प्रो अहेतुल्ला जो एटिकाका एक नई प्रजाति है वो सांप की प्रजाति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए एग्रीकॉप्टर नामक ड्रोन विकसित किया गया है। बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी IIT मद्रास के द्वारा जो है एग्रीकॉप्टर नामक ड्रोन विकसित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि इंडो पाक रिलेशन यानी बियॉन्ड पुलवामा एवं बालकोट नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी पार्थ घोष, ऑप्शन सी UV सिंह या ऑप्शन डी BK सिंह। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा UV सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76वां सदस्य कौन सा देश बना है। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी चिली या ऑप्शन डी पलाऊ। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 79 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76वां सदस्य जो था वो पलाऊ यानी ऑप्शन डी देश बना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 16 जुलाई 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के सैन्य अधिकारियों का अमेरिका में प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी म्यांमार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 80 का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कि म्यांमार के सैनिकों को जो है अमेरिका ने प्रवेश से प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, और इस तरह आपका UPSI का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का 40 क्वेश्चन के सीरीज कंप्लीट होता है। दोस्तों पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है वो आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।